श्री राधा रमन लाल की जय हो। आशा है कि आप आनंदमय होंगे। आज हम दुनिया के सबसे अद्वितीय शास्त्र भगवत गीता का तीसरा सूत्र आपकी सेवा में लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास मन का नियंत्रण गीता का तीसरा सूत्र है। इफ यू वांट टू मेक योर माइंड अ फ्रेंड और यू वांट टू मेक इट एन एनिमी, इट इज़ अप टू यू। हम लोग अभी कार्तिक मास में दिवाली के समय दीपदान करते थे, तो बड़ी अद्भुत बात हुई। दिए के ऊपर रुई रखी, उस पर घी डाला और फिर उसके बाद ऊपर से हमने सुंदर दिया जलाया, ठाकुर जी की आरती उतारी, सामने रखी। मैं बहुत देर तक उस दिए को बड़े ध्यान से देखता रहा। तो मैंने ये देखा कि जब तक घी डला हुआ था तब तक वो आग उस बत्ती के ऊपर नृत्य कर रही थी और चारों तरफ प्रकाश फैला रही थी। और जैसे ही घी खत्म हुआ तुरंत उस आग ने उस बत्ती को ही जला दिया और खुद भी समाप्त हो गई। ऐसे ही मन क्या है? मन है लाइफ पावर, एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, प्लेजर, ब्लेस, हैप्पीनेस। ये सब मन के अंदर छुपी हुई बातें। मैं आपसे सच बात कहूं, मन के ऊपर अग्नि जैसे रुई के ऊपर नृत्य कर रही है ना, ऐसे आपके आसपास मन के आनंद नृत्य करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि वो अग्नि बत्ती को जला दे, कहीं ऐसा न हो जाए कि दुनिया आपके मन को जला दे। आपका मन दुनिया में रोशनी फैलाने के काम में आए, और ये कब तक हो सकता है? जब तक उसमें घी है। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षय। मैं आपसे सत्य कहता हूं, विद योर डेली प्रैक्टिस, विद द मेडिटेशन, विद द जप, हम रोज घी डालते रहें तो ध्यान दीजिएगा, मन के ऊपर आग नचेगी, जला नहीं पाएगी, प्रकाश फैला पाएगी, आनंद कर पाएगी। पर जैसे ही घी खत्म होगा तो आग बत्ती को जला देगी, फिर मन जलना शुरू होता है। फिर छोटी छोटी बातों पर हम सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों देखा, उसने हमको पूछा क्यों नहीं, वाई ही डजंट लव मी, बट इट शुड बी द अदर वे राउंड। तो ध्यान रखिएगा, आपको मन को आपके हाथ में है कि दोस्त बनाना है कि दुश्मन बनाना है। जब वो बत्ती के ऊपर नाचता है ना, तो दोस्त रहता है, सब जगह प्रकाश फैलाता चलता है। और जब बत्ती को जला देता है तो फिर कैसी बाद में बत्ती की जलने की बदबू भी आती है, कार्बन भी रिलीज होता है, काला भी कर देता है, फिर तो ऐसे ही जीवन हो जाता है ना। इसीलिए इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ डेली प्रैक्टिस को अचीव कीजिए। मन को ट्रेन करना पड़ेगा रोज, धीरे धीरे। जैसे बच्चे को हम ट्रेन करते हैं, भाई खाना है तो तू सीट के ऊपर बैठ जा, फिर पूजा करनी है तो ऐसे जा, घर में आना है तो शूज़ उतार कर आ। भाई रोज़ हमने ट्रेनिंग ही तो उसको दी है कि भाई अगर तू कोई देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे नहीं ना, कपड़े पहन करके रखना। ऐसे ही धीरे धीरे मन को ट्रेन करना पड़ेगा विद वन थिंग। थोड़ा सा रोज माला लीजिए, मन लगे या ना लगे, धीरे धीरे कहीं भी जाए मन उसको छोड़ो, पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका रूटीन बनाना शुरू कीजिए। तो क्या होगा, कुछ दिन मन लगा, फिर कुछ दिन नहीं लगा, फिर लगा, फिर कुछ दिन नहीं लगा, फिर लगा, फिर कुछ दिन, पर धीरे धीरे मन को एक रूटीन की अभ्यास हो जाएगा। अभ्यासेन तु गत कौन्तेय, रोज अभ्यास हो जाएगा। एक न्यूयॉर्क में मेरे डिसाइपल रहता था, मुझे पता चला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ठीक सामने उसका ऑफिस था, और लगभग उसने 45 वर्ष एक ही घर में रहकर एक ही ऑफिस में जॉब करी। अब तो वो मेरी कथाओं में आता रहता है, मेरा बहुत क्लोज है, बट ही टोल्ड मी कि जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ 45 साल उसने सेम रूटीन फॉलो किया। सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे गाड़ी जाके उस ट्रेन स्टेशन पर पार्क करना, इतना ट्रैवल करके मैनहट्टन जाना, इतने बजे ऑफिस चले जाना। बिकॉज 45 साल उसने चाहते न चाहते, सुख में दुख में, अच्छे में बुरे में, उस रूटीन को फॉलो किया है। आज जब उसका रिटायरमेंट हुआ, खूब आज अच्छा उसको वहाँ से गुड बाय मिला, गिफ्ट्स मिले, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वो घर आया और सो गया, पर अपने रूटीन के हिसाब से लिटरली ही गॉट अप इन द मॉर्निंग। वो रेडी भी हो गया, वो गाड़ी लेकर पहुंच भी गया,
आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब वो ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा तब उसको रियलाइज हुआ, ओ मेरा तो रिटायरमेंट हो चुका है। एक क्योंकि वॉचमैन ने कहा, सर अगेन आप आज कैसे आए, यू डिडंट एंजॉय, कोई काम रह गया था आप, तो उसको हिट हुआ। देन ही रियलाइज, ओ मैं तो 45 साल से जो काम कर रहा था, मेरा सुबह रात की थकान और सुबह की सोच ये रजिस्टर ही नहीं कर पाई कि मुझे आज ऑफिस नहीं आना था। लिटरली ही टोल्ड मी कि उसको कम से कम 6 महीने लगे 45 साल के रूटीन को तोड़ने के लिए। तो रूटीन मन को इस प्रकार से अभ्यास में ले आता है। हम मन को दुनिया में लगाते हैं, अच्छी बात है, वो दुनिया स्टिकी है, उसकी तरफ चिपक जाता है, पर मैं आपसे विनती करूं, एलिवेट करने की कोशिश कीजिए। एक रस्सी जमीन की तरफ जुड़ी होगी और मैं उसे खींचूंगा, छोड़ूंगा तो जमीन की तरफ जाएगी। वही इलास्टिक अगर छत की तरफ जुड़ी होगी और मैं उसको खींचूंगा और छोड़ूंगा तो छत की तरफ जाएगी। ऐसे ही मन को आप अनस्टेबल दुनिया में लगाएंगे जो कि चेंजेबल है, तो प्रॉब्लम आते ही उसमें प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस होंगी। परंतु स्टेबल अगर ईश्वर में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे, तो प्रॉब्लम आते हुए भी वो स्टेबल रहेगी। तो तीसरा सबसे बड़ा सूत्र, इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू मेक योर माइंड अ फ्रेंड या दुश्मन, एनिमी बनाना चाहते हो। मेरी सलाह ऐसी है कि थोड़ी देर जिन बच्चों को, जिन नई माँओं को बच्चे संभालने नहीं आते, वो बड़ी बूढ़ियों से माँओं को संभालती हैं। आपको अगर मन संभालना नहीं आता, संत गुरुओं से संभलवा के थोड़ी देर गोविंद के हाथ में दे करके देखो, मन चंगा ही चंगा रहेगा। राधे राधे जी।